दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि कैरियर पॉइंट में। मैं कार्तिक स्वागत करता हूं आपका इस सीरीज में। सबसे पहले धन्यवाद दोस्तों इतना प्यार देने के लिए। स्टार्ट करेंगे आज। हम नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज में मैंने आपसे कहा था, नंबर सीरीज मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब हम नंबर सीरीज में टॉप 100 क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने आ रखा हूँ। ठीक है, आज उसका पार्ट फर्स्ट है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होती है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, ध्यान से समझते रहना है। देखो, एक बार कंसेप्ट पढ़ना है और एक ही बार उसको पूरा कंप्लीट करना है। ये नहीं कि पहले मेरे से पढ़ो फिर किसी और से पढ़ो। ठीक है, समझना है। देखो 8 है नंबर सीरीज, आपको जो दे रखी है मिसिंग सीरीज दे रखी है 8 है। 8 के बाद 4 है। ठीक है, 4 के बाद 4 बन रही है, फिर 4 के बाद 8 बन रही है, 8 के बाद 32 बन रही है। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे बन रही होगी देखेंगे। देखो 8 से 4 कैसे बनता है, सीधा आधा हो रहा है। ध्यान देना, सीधा आधा हो रहा है। मतलब जब हम 0.5 से, मतलब जब हम 1/2 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 8 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आता है, 4 आता है। क्लियर हो गया। अब देखो 4 से 4 बन रहा है, मतलब 4 की मल्टीप्लीकेशन हम 1 से करेंगे तो 4 बनेगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हम 4 से 8 बना रहे हैं। कैसे बनेगा 4 से 8, जब हम 4 में 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 8 बनेगा। क्लियर हो गया। अब 8 से 32, 8 से 32 कैसे बनेगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, 8 4 जा। समझ रहे हो, सीरीज समझना, सीरीज का पैटर्न समझना है आपने। देखो सबसे पहले हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करा, फिर 0.5 का डबल 1 से, फिर 1 का डबल 2 से, फिर 2 का डबल 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करोगे, 4 का डबल, ठीक है, 4 का ट्वाइस, 4 का दुगुना क्या होता है 8 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर हो गया। तो 32 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, आपका आंसर क्या आएगा, 8 2 जा 16, 8 3 या 24 प्लस 1 25, 256। आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 256। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो सीरीज दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 3, फिर दे रखा है 5 3 5, उसके बाद 15, फिर 45, फिर 113। देखो सबसे पहले छोटी सीरीज है ना, डिफरेंस चेक कर लो एक बार। देखो मैंने बताया था आपको छोटी सीरीज है, एक बार डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। कितना आएगा, 3 में कितना ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे 5 आएगा। क्लियर है। 5 में कितना ऐड करोगे, 15 आएगा, 10 ऐड करोगे। 15 में कितना ऐड करोगे, 45 आएगा, 30 ऐड करोगे 45 आएगा। क्लियर हो गया। अब देखो 113 है, 45, 45 में कितना ऐड करोगे, 113 आएगा, 8 68, कितना ऐड करोगे, 68 ऐड करोगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो नंबर होते हैं ना, इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर कैसे बनते हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे क्या है, दोस्त हैं। जैसे 2 है, मानो 2 कैसे बनता है बताओ। 2 कैसे बनेगा, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1 करके भी 2 बन सकता है, और 1 का स्क्वायर प्लस 1 करके भी 2 बन सकता है। ये पैटर्न अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब 10 है, कैसे बन रहा होगा 10, जब आप 2 का क्यूब करोगे और प्लस उसमें 2 ही ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 2 कितना होता है, 10 होता है। अब देखिए 30 कैसे बन रहा है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 3 करके क्या बनता है, 30 बनता है। 27, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में आप 3 ऐड करोगे 30 बन जाएगा। ये 68 कैसे बन रहा होगा, जब आप 4 का क्यूब करोगे और प्लस 4 कर दोगे तो क्या बनेगा, 68 बनेगा। तो जो नेक्स्ट पैटर्न बन रहा होगा दोस्तों, वो कैसा बन रहा होगा, देखो पहले 1 का क्यूब हो रहा था, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 5 कितना होता है, 130, 130। तो हम क्या करेंगे, हो क्या रहा है देखो, 45 में 68, 4 का क्यूब प्लस 4 ऐड हुआ, तो 113 में क्या ऐड करेंगे, 5 का क्यूब प्लस 5, मतलब 130 ऐड करोगे आप किसमें, 113 में। क्या ऐड करोगे, 130। तो ऐड करो तो कितना आ गया, 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2। ठीक हो गया। आंसर क्या बन गया, आंसर क्या बन जाएगा, 243। आंसर क्या बन जाएगा, 243 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो क्वेश्चन जो है अगला 3.25 है, फिर 6.5 है, उसके बाद है 19.5, उसके बाद क्या है 19.5, फिर है 78 और फिर 390। अब ये बन कैसा रहा होगा, देखो ध्यान से समझना, 3.25 है, ठीक है,
जब आप इसका ट्वाइस करते हैं, तो क्या बनता है, समझ रहे हो? 3.25 का जब आप दुगुना करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पैटर्न समझना है आपने यहाँ पर अभी, ठीक है? तो बनेगा 5 5 10, ठीक हो गया, 2 2 जा 4 5, कितना बनता है 6.5 बनता है। क्लियर हो गया? अब जब आप 6.5 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 5 3 या 15, 5 आएगा, 1 कैरी, 6 3 या 18 प्लस 1 19, 19.5। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब 19.5 को देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, एक बार 4 से भी मल्टीप्लाई करके देख लो क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 19.5 इंटू 4 करोगे, 5 4 जा 20 होगा, 2 कैरी आएगी, 9 4 जा 36 प्लस 2 38 होगा, 3 कैरी आएगी, 4 1 जा 4 प्लस 3 कितना होता है 7, तो पॉइंट लगा यहाँ पे 78 बन जाएगा। क्लियर है? अब 78 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने आपको 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई है कल भी, नंबर को आधा करते हैं और जीरो ऐड लगा देते हैं। देखो नंबर का 78 का आप आधा करोगे तो 2 3 या 6, 2 9 या 18 और लास्ट में जीरो लगाओगे, 390 आ गया। अब 390 है तो 390 में आप क्या करोगे, 6 की मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? करो 6 की मल्टीप्लाई, 6 0 जा 0, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 18 6 3 जा 18 और 18 प्लस 5 23 होता है, तो 2340 ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 68 है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये पूछा जाएगा, इजी है वैसे। देखो क्या करना है, 68 दे रखा है, 117 दे रखा है, 61 दे रखा है, 124 दे रखा है, 54 दे रखा है। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछता है कि आपको एक नंबर दे रखा है, फिर एक नंबर छोड़ के उसका रिलेशन किसके साथ बनाएगा। ठीक है, एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर के साथ बनाएगा। देखो 68 से 61 के बीच रिलेशन बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, माइनस जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम -7 कर रहे हैं 68 में से तो 61 बन रहा है। देखना जब हम 61 में से माइनस करेंगे 7 तो कितना बनेगा 54। अब देखो 117 में आप क्या ऐड करोगे कि 124 बन जाएगा, प्लस का 7 ऐड करोगे, तो वही अगला पैटर्न 124 में जब आप 7 ऐड करोगे, 124 में आप जब 7 ऐड करोगे तब आपका क्या बन जाएगा 131। ठीक है, 131 आपका आंसर मिल जाएगा, तो इसका आंसर है 4। ठीक हो गया, ये पैटर्न समझ लेना, एक नंबर छोड़ के एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सीरीज बन रही है आपकी। ये 2 है, ठीक है, ये 2 2 7, फिर क्वेश्चन मार्क है 87 और 342, 2 2 7 87 और 342 कैसे बनेगा। देखो 2 से 2 कैसे बन सकता है, दो तरीके हैं 2 से 2 बनाने के, दो तरीके। एक तो क्या है 2 प्लस 1 का क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो क्या बनता है 2 बनता है। अब देखो 2 से 7, आप क्या करोगे, 2 से 7 पे पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे, जब 2 में आप ऐड करोगे 2 का क्यूब कितना होता है 10, 2 प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस 10 आ गया। अब 10 में अगर आप -3 कर दो, 10 में अगर आप -3 कर दो कितना बन रहा है 7। ठीक है, हम दो तरीके फॉलो कर सकते हैं, 7 बन रहा है। ठीक है, अब देखो 7 है, आप यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब हो, 3 का क्यूब अगर आप ऐड करोगे 27, तो 27 प्लस 7 34 बन रहा है ना। लेकिन इसके ऑप्शन के नजदीक तो कहीं पर 34 से रिलेटेड कुछ है नहीं। अगर आप माइनस कितना करोगे 5 भी कर दो, चलो -5 करोगे, क्या क्यों करोगे -5, क्योंकि 1 3 ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, इसलिए आप -5 करोगे। ठीक है, तो 14 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 7 27। ठीक हो गया, 27 कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम दूसरा पैटर्न चेक करते हैं। देखो 2 में आपने 1 का स्क्वायर ऐड किया और -1 कर दिया, तो कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। दूसरा देखो 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना बनता है 4, फिर प्लस करोगे 1 तो कितना बनेगा 7 बनेगा। ये दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ आपको कैसे। 2 में पहले 1 का स्क्वायर कर रहे थे, फिर -1, अब 2 का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और +1 करोगे, कितना आ गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। क्लियर हो गया। अब देखो 2 का कर लिया आपने, अब क्या करोगे आप 2 7 प्लस 2 के स्क्वायर के बाद
4 का स्क्वायर ऐड करोगे, है ना, दुगना दुगना ऐड करोगे एक बार, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है 16, और 16 6 कितना आता है बताओ, 16 प्लस 6 करोगे 22, और 23 हो गया, 23 में फिर -1 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 22, कितना आ गया 22। उसके बाद 22 आया, 22 में आप क्या करोगे, 4 के बाद क्या आएगा, 8 का स्क्वायर ऐड करोगे, क्योंकि ट्वाइस ऐड कर रहे हो आप 64। अब 64 में जब आप 22 ऐड करते हैं तो कितना आता है, 86 आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम 87 है, क्योंकि देखो -1 कर रखा है, आपने ये भी देखना है, -1 +1 -1, अब क्या चलेगा +1, तो कितना आएगा आपका आंसर 87 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका 22 यहाँ पर सही है, ठीक है। सीरीज का पैटर्न समझो, 2 से 2 बनाने का तरीका, +1 -1, ठीक है, करके 2 बन जाता है। फिर उसके बाद देखो आपका दूसरा पैटर्न जो है, दुगना दुगना नंबर हो रहा है और उसका स्क्वायर कर रखा है, ठीक है, और उसमें +1 -1, ये सीरीज अपने दिमाग में बैठा के रखना कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। सीरीज दे रखी है आपको 2, फिर 9, फिर 39, फिर 161। देखो मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको कल भी जो बात बताई थी, अगर छोटे से बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है तो 100% मल्टीप्लीकेशन होगा और एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। देखो 2 से 9 कैसे बनता है, 2 4 जा 8 +1 करके 9 बन जाता है, ठीक है। 9 से 39 कैसे बनता है, 9 4 जा 36 +3 39 बनता है। क्लियर हो गया। अब देखो देखो मल्टीप्लाई 4 की हो रही है ना, तो यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करके देखो, 39 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, 4 3 12, 156 होता है ना। 156 में ऐड क्या कर रहे हैं, देखो ऑड नंबरों का एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 4 से, ऑड नंबर का एडिशन हो रहा है, तो कितना बन गया 161, ठीक है। अब 161 में 5 की मल्टीप्लीकेशन करो, मैंने कल ही बताया था, ठीक है, सॉरी 5 की क्यों करोगे, 4 की मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, करके देखेंगे कितना आएगा, 4 6 4 24, ठीक हो गया, 4 1 जा 4, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4 5 6 6 4 4 आ गया। अब 6 4 4 में आप क्या ऐड करोगे, 6 4 4 में आप क्या ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे, ठीक है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 651, कितना आ गया 651, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, अच्छा है पैटर्न, देखो 5 है, 5 दे रखा है आपको, उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है मिसिंग टर्म निकालना है, ठीक है। फिर 20 दे रखा है, फिर कितना दे रखा है 34 दे रखा है, फिर 76 है, फिर 142 है। देखो क्या है पैटर्न, आपको ये समझना है, यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा ना क्या आएगा। तो यहाँ देखो यहाँ क्या चल रहा है, मतलब कि ये देखो क्या चल रहा है, ये दुगुना है, ये मतलब 22 जा करोगे ना आप, अगर ये इसके दुगने चल रहे सारे टर्म, कुछ दुगना चल रहा है और प्लस या माइनस कर रखा है। देखो यहाँ से यहाँ चलोगे 34, कितना हो जाएगा 68, 68 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रखा है और प्लस या माइनस कुछ कर रखा है। 76 का करोगे कितना हो जाएगा 152, मतलब प्लस या माइनस का सीरीज चल रहा है। तो हम देखो क्या करते हैं, अगर मैं 5 2 जा करता हूँ, 10 आ रहा है, ठीक है, अब मेरा तो 10 आ रहा है, अब मैं 10 में अगर मानो मैंने मल्टीप्लाई करा 2 से, माइनस कर दिया 2, आ कितना गया 8 आ गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 8 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो 8 2 जा ही करके देखता हूँ, ठीक है, क्या आ गया 8 2 जा मैंने करा तो क्या आ गया 16। अब मैंने यहाँ पर -2 करा, अब मैं क्या पता, देखो 16 आ गया, मेरे को चाहिए 20, तो मैं +4 करूंगा तो क्या बनेगा 20 बन जाएगा, ठीक है। फिर मैं 20 2 जा 40 करूंगा, ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो मैं यहाँ पर मेरे को चाहिए 34, है ना, 34 चाहिए, तो मैं 40 में से क्या माइनस कर दूंगा कि 34 आ जाए, -6 करूंगा। तो पैटर्न मेरे दिमाग में आ गया, -2 कर रखा है, +4 कर रखा है, -6 कर रखा है, ठीक है। अब क्या अगला टर्म आएगा, प्लस का 8 आएगा, तो कितना यहाँ पर 34 आ गया। अब देखो 34 इंटू 2 करूंगा, कितना आएगा 68, 68 में मैं 8 प्लस करूंगा तो 76 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब 76 इंटू 2 कर दूंगा, 152 में से 10 घटा दूंगा, 142 आपका आंसर आ जाएगा, 142 आंसर। तो ये पैटर्न काफी अच्छा है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखो डायरेक्ट फर्स्ट टर्म के बाद आपको मिसिंग टर्म दे दिया जाता है ना, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि दूसरे नंबर में क्या हो रहा है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 2 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है। देखो बड़ा अच्छा है, पैटर्न देखना, समझना, पैटर्न समझने की जरूरत है। 2 के बाद 2, फिर 12, फिर 36, फिर 104। नेक्स्ट टाइम निकालो, ठीक है। तो देखो 2 से 2 अभी मैंने बताया था कैसे कैसे बन सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं 2 में 1 का क्यूब फिर से -1 करता हूँ, है ना, तो बनता है 2। अब देखो 2 से 12 बनने का तरीका क्या है कि 2 + 2 का क्यूब हो सकता है 8, 8 + 2 तो हो गया 10, 10 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 12। क्लियर हो गया। उसके बाद देखना, मेरी बात समझना, 12 में आप क्या ऐड करोगे, 1 का क्यूब कर दिया, 2 का क्यूब कर दिया, एक बार 3 का क्यूब करके देखो, 27, 27 + 12 कितना होता है, मेरे ख्याल से 39 होता है। 27 में आप 12 ऐड करोगे तो 39 आएगा। 39 में देखो चाहिए क्या नंबर आपको, ये सोचना है 36। तो भैया पहले -1 + 2 फिर -3 करोगे 36 आ जाएगा। अब 36 में आप ऐड करोगे 4 का क्यूब, ठीक है, और प्लस का 4, ठीक है, 4 क्यूब + 4 तो 64, ठीक है। 64 में आप ये 36 ऐड करोगे 104 बन जाएगा, 104 बन जाएगा। अब 104 में आप करोगे 5 का क्यूब ऐड, क्योंकि देखो 1 का क्यूब हो रहा है, फिर 2 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। और अगला टर्म क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, +2 हो रहा है, -3 हो रहा है, +4 हो रहा है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, -5, ठीक है। तो 104 + 125 करोगे तो कितना आएगा, 92, मतलब 229 आएगा। 229 में से आप माइनस करोगे 5, आपका आंसर आ जाएगा 224। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 224। ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखो मैं इतने आराम से बता रहा हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 1 है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो 1 से बन रहा है 2, ठीक है, ये समझना है, 1 से 2 बन रहा है, ठीक है। आज के बाद नंबर सीरीज कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ेंगे, रॉन्ग नंबर सीरीज के भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन सभी के कराऊंगा। देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 2 से 6 बन रहा है, ठीक है, फिर 6 से 17 बन रहा है। देखो कभी भी अगर आपका लास्ट में सीरीज में पॉइंट आया ना, पॉइंट वाला कोई भी टर्म आया, तो सीरीज में 100% क्या हो रहा होगा, पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। देखना 1 से 2 कैसे बनता है, 1 1 जा 1 + 1 करूंगा तो 2 बन जाएगा। अब 2 से 6 बनने का तरीका मैं आपको बताऊं कैसे बनेगा, देखना ध्यान से। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से करूं, ठीक है, 1.5 से करूं तो कितना बनता है, 3, और 3 में मैं ऐड कर दूं कितना, 3। समझ लो, यहाँ पर 1 ऐड किया, यहाँ पर 3 ऐड कर दिया मैंने और नंबर ऐड। क्लियर है, तो कितना आएगा, 6। अब देखो 6 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 आएगा, 12 में मैं ऐड करूंगा 5, कितना आएगा, 17 आ गया। कितना आ गया, 17 आ चुका है। अब 17 में देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, फिर 2 से। अब मैं 17 में मल्टीप्लाई करूंगा 2.5 से और ऐड करने वाला हूँ 7। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 5 के बाद 7 है दोस्तों। क्लियर हो गया। जब मैंने 2.5, देखो आपको मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, 17 एक टर्म में एक ही लाइन में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे। 17 को जब आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कैसे करोगे, पूरा 17 की टेबल याद है, 17 उठाओ, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो कहां पर, ये इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे कर दो। 17 5 से कितना होता है, 85। 85 का 5 लिखो, 8 आएगी कैरी, ठीक है। फिर 17 का 10 डिजिट पे मल्टीप्लाई करोगे, 17 2 जा होता है 34। 34 में 8 कैसे ऐड करते हैं, देखो 34 में 8 ऐड करने से अच्छा आप 34 में 10 ऐड कर दो ना, 10 ऐड कर दोगे 44, लेकिन ऐड करना था 8, कर दिया 2 ज्यादा, तो 2 माइनस कर दो, कितना आएगा 42। कितना आ जाएगा 42, और एक पॉइंट लगेगा, ठीक है। 42.5 हमारा आ गया, ऐड कितना करना है 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 49.5 आएगा, ठीक है। 42 + 7 करोगे तो 49.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, 14, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो 14 आया, फिर सीरीज निकालनी है, फिर आपका 13 आया, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद क्या आया है, 17.5, फिर 21.75। आपको करना क्या है, 14 है ना, ये देखो मैं इसको चेक करता हूँ, ये 13 से 37.5 कैसे बन सकता है। मैं आपको एक पैटर्न नया पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या हो रहा है सीरीज में। जब आप 14 है, 14 में आप
14 को आधा कर रहे हो, ठीक है, 14 को आप आधा कर रहे हो और उसमें 5 ऐड कर रहे हो। पैटर्न समझ लेना आप लोग, पैटर्न समझना। कितना बनता है 7, 7 में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। क्लियर हो गया। अब देखो ये 12 आया है, 12 में फिर आप क्या कर दोगे, 12 का आधा कितना होता है, देखो 12 में से 13 बनाना है ना, तो कैसे कर सकते हैं हम 13 बनाने के लिए, 12 का आधा करेंगे 6 बनेगा और 6 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 13 बन जाएगा। अब देखो 13 है, 13 का हाफ कर दो और क्या ऐड कर दो, ऐड क्या कर दो बताना, 7 4 11 ऐड कर दोगे ना, तो ये कितना बन जाएगा 6.5। ये ऐड करोगे 6.5, 6.5 में आप ऐड कर दोगे कितना 11, तो कितना बन जाएगा 17.5। क्यों करा, देखो मेरी बात समझना, यहाँ पर 11 क्यों करा, क्योंकि ये ना आप क्या ऐड कर रहे हो, यहाँ पर आप प्राइम नंबर को ऐड कर रहे हो। 5 के बाद 7 आता है प्राइम नंबर, 7 के बाद क्या आता है 11 आता है ना प्राइम नंबर, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, नंबर का आधा करके प्राइम नंबर का एडिशन कर रहे हैं, तो आपका ये क्या आ जाएगा 17.5। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर क्या आ रहा है 12 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा, ठीक है। मैं दूसरे सेशन में आपके साथ दोबारा से मिलूंगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।